क्या वो भूत ही था या फिर बस उसका डर जिसने उसकी जान ले ली। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आराध्या द वर्शिप। बात 1990 की है। उस समय इलेक्ट्रिसिटी नाम मात्र को ही आया करती थी। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद का एक छोटा सा गांव। गांव का नाम मैं किन्हीं व्यक्तिगत कारणों की वजह से नहीं बता पाऊंगा। यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस गांव में 5 दोस्त थे, फुल्ली ग्रामीण, जो भूत प्रेत आदि को मानते तो थे पर डरते नहीं थे। उस गांव के बाहर करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल हुआ करता था। आज भी है और सुचारू रूप से चल भी रहा है। स्कूल जंगल में था। स्कूल के पीछे था एक तालाब, जिसे स्थानीय भाषा में जोहड़ या पोखर भी कह देते हैं। बहुत पहले किन्हीं अज्ञात लोगों ने किसी अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर दी। उसका सर काटकर धड़ को उस तालाब में फेंक गए। सुबह गांव का चरवाहा जब उधर अपने पशुओं को घास चुगाने के लिए पहुंचा तो उसने उस लाश को देखा। सिर कटी लाश थी। लाश को देखा तो चरवाहे ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, पुलिस ने उचित कार्रवाई की और लाश को अपने सुपुर्द ले लिया। समय बीतता गया। अब उस घटना को लोग भूलने लगे थे। लेकिन तभी वहां उस तालाब के पास से गुजरने वाले रास्ते पर लोगों के साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। जैसे कोई ग्रामीण देर सवेर शहर से गांव लौटता तो उसे अपनी साइकिल के कैरियर पर कोई बैठा महसूस होता और साइकिल खींचना भी बहुत कठिन हो जाती। लेकिन जैसे ही गांव की सीमा आती, सब कुछ सामान्य। कोई पैदल होता तो उसे अजीब अजीब जानवर दिखते। वो जानवर तरह तरह के रूप बदल देता था। अब इन घटनाओं से गांव वालों में बैठ गया भाई डर। अब जब गांव वालों में डर बैठ गया तो पुजारियों से, ओझाओं से, मौलवियों से मिले। सबने सलाह दी, भाई ये जो जोहड़ में उस दिन लाश मिली थी बिना सिर वाली, ये उसी का प्रकोप है। इसके लिए तो यज्ञ हवन कराने पड़ेंगे, तभी जाकर शांति मिलेगी। गांव वालों ने आपस में सलाह मशवरा करके वहां उस रास्ते पर यज्ञ हवन आदि कराई। यज्ञ हवन होने के बाद में उस रास्ते की समस्या का हो गया समाधान। ये समाधान पूरा नहीं था, हाँ, लेकिन कहीं हद तक वहां यज्ञ हवन करने से वो समस्या कम हो गई। अब वो एक घटनाएं प्रतिदिन ना होकर कभी कभार हुआ करती थी। कभी कभी कोई व्यक्ति आता तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे बिना सिर के कोई व्यक्ति, कोई परछाई उसके साथ चल रही है। लेकिन यह घटना बहुत कम हो गई थी, नाम मात्र के लिए। इसके आधार पर उस जगह का नाम गांव वाले ने रख दिया सर कटे वाला जोड़। चलिए, समय बीता और भी आगे के समय बीतता चला गया। अब इस गांव में थे 5 दोस्त। एक दिन इन 5 दोस्तों में भूत के वजूद को लेकर आपस में बहस हो गई। कुछ दोस्त कहते भूत होते हैं तो कुछ दोस्त कहते भूत नहीं होते। उन्हीं दोस्तों में एक रामजी लाल का लड़का था। दूसरा दोस्त बोला रामजी लाल से, भाई रामजी लाल, अगर तुझे लगता है भूत नहीं होते और तू भूतों से डरता भी नहीं है तो तू सर कटे वाली जोड़ पर एक रहटा का पेड़ है, वहां जा और वहां से रहटा का पत्ता तोड़ कर ला रात के 12 बजे और हमें दे। तब हम माने कि भूत नहीं होते और तू भूतों से डरता भी नहीं है। रामजी लाल बोला, भाई ले तो मैं आऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है भाई? शर्त यह है कि मैं पत्ता लाऊंगा तो तुम मुझे भरपेट रबड़ी खिलाओगे। चारों दोस्त तैयार? क्या भाई, हम तुझे भरपेट रबड़ी खिलाएंगे और तू पत्ता ला। तो फिर तय रहा। अगले दिन 5 दोस्तों में से केवल 4 दोस्त वहां पहुंचे। 11 बजे लगभग गांव के बाहर। रामजी लाल बोला, भाई वो क्यों नहीं आया 5वां वाला?
तो तीनों दोस्तों ने कहा, हो सकता है भाई उसके घर पर कुछ काम हो इसलिए नहीं आया, हम तो हैं, अब तू जा और पत्ता तोड़ कर ला। रामजी लाल बोला ठीक है, मैं अब गया और लेकर आया। अब रामजी लाल वहां से हो गया पत्ता तोड़ने के लिए रवाना। इधर इन तीनों दोस्तों ने क्या प्लान बनाया था, इन तीनों ने अपना जो चौथा दोस्त था जो आया नहीं था उसे पहले ही उस पेड़ पर बिठा दिया था, पहले ही वहां चला गया और पेड़ पर बैठ गया। रामजी लाल को इस सब बातों का कुछ पता नहीं था। इन चार दोस्तों ने जो कार्यस्थानी की है इसका रामजी लाल को कोई ज्ञान ही नहीं था। खैर, रामजी लाल जोड़ के पीछे पहुंचा, उसने पत्थर तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया तो ऊपर जो बैठा दोस्त था, पहले से जो दोस्त बैठा हुआ था, उसने तुरंत पेड़ को हिला दिया। रामजी लाल ने हाथ पीछे खींच लिया। रामजी लाल ने सोचा हो सकता है कोई पक्षी वगैरह हो। खैर, कोई नहीं। रामजी लाल ने दोबारा हाथ बढ़ाया पत्ता तोड़ने के लिए, दोबारा हाथ बढ़ाया तो ऊपर बैठे हुए दोस्त ने फिर पेड़ को हिला दिया। इस बार रामजी लाल डर गया, भाई कुछ तो गड़बड़ है। खैर, डर गया, लेकिन अनट्ठा आदमी, गांव का आदमी, बोला भाई पेड़ का कुछ तो है, लेकिन रबड़ी जरूर खानी है सुबह को। एक काम करता हूँ, पत्ता तोड़ता हूँ और एक साथ भाग लेता हूँ। ठीक, रामजी लाल ने हिम्मत करके तीसरी बार जैसे ही पत्ता तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो ऊपर बैठा दोस्त जो है रामजी लाल के ऊपर कूद गया। अब भैया वो रामजी लाल के ऊपर कूदा, आप खुद सोचो, सुनसान रात में, और जहां ये अफवाह उड़ती हो कि यहाँ पर सिरकटा नाम का भूत रहता है, अचानक से आपके ऊपर कूद जाए तो आपकी क्या हालत होगी। वही हालत भाई रामजी लाल की हुई। रामजी लाल फटाक से नीचे गिर गए और रामजी लाल की बन गई गिच्ची। अब उसकी हालत देखकर जो तीन दोस्त उसके साथ साथ आए थे पीछे से छुपते छिपाते, वे भी आ गए और चारों दोस्तों से समझाने लगे, भाई डर मत, हम हैं, भाई रामजी लाल डर मत, हम हैं, मजाक कर रहे थे। लेकिन रामजी लाल किसी की भी सुनने को तैयार नहीं। रामजी लाल ने बस रट लगा रखी थी, सरकटे वाला सरकटा है और उसने मुझ पर हमला कर दिया, अभी मुझे मार ही देगा। सबने बहुत समझाया लेकिन रामजी लाल नहीं समझा। धीरे उसे समझाते समझाते काफी टाइम हो गया तो चारों दोस्तों ने रामजी लाल को उठाया और उसे सहारा देते हुए गांव को लेकर आए। अगले दिन गांव वालों ने भी उसे समझाया रामजी लाल को, भाई भूत प्रेत कुछ नहीं थे, तेरे दोस्तों ने तेरे साथ मजाक किया था, मजाक था और कुछ नहीं था। लेकिन रामजी लाल मानने के लिए तैयार नहीं। रामजी लाल बस एक ही रट लगाए रहता था कि वो सिर कटा था और उसने मुझ पर हमला किया और वो मुझे मार देगा। खैर, झाड़ फूंक कराई लेकिन रामजी लाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे रामजी लाल बीमार होते चले गए, काफी इलाज कराए, लेकिन 1 महीने के अंदर रामजी लाल के प्राण पखेरु हो गए। उन चार दोस्तों का क्या हुआ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं उन चार दोस्तों का क्या हुआ तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ना लगी हो तो डिसलाइक करें। राधे राधे।